Hey guys, this is Faraz and welcome back to the channel. And guys, RRR is finally out today, and I watched it. I saw it. I mean, after all the obstacles, all the delays, all the pandemic and stuff, the movie is finally out today, and in all the five languages: Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. And I saw the Telugu version, by the way. So yeah, before I start talking about this movie, the good, the bad, एंड मतलब what जो भी है मूवी के बारे में, सो उसके बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर आउट टू थिंग्स। दो चीज़ें बिल्कुल अभी बता देना चाहता हूँ यार। फर्स्ट थिंग के मैं इसके बारे में टोटली ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा जो भी है। आई मीन चाहे अच्छी चीज़ें हैं चाहे थोड़ी सी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, आई एम गोना बी टोटली ऑनेस्ट अबाउट दिस। एंड द सेकंड थिंग इज दैट this is one of the best cinematic experience I have ever had, and it may be because of the audience which I saw it with, because the audience was mixed. It was Telugu and it was some of the Hindi speaking audience, but the theater was like a stadium, man. I mean, there was roaring, shouting, hooting, and whatever you can imagine, it was all there. It was like a stadium in there, and I totally loved the experience. Totally, I just want to watch it again with the same audience. I mean, it was an early morning show. It was a 7 a.m. show, but it's still I would definitely go for that experience again. So guys, without wasting any time, let's just now get to talk about this movie, and then whatever your thoughts are regarding this, you can post in the comments below. So guys, first of all, I would like to talk about the story of the movie. यार स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1920s के टाइम पे सेट है इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, और ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन है, सब कुछ है। उस पीरियड ऑफ टाइम में सेट है मूवी, और जो मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं वो NTR, जूनियर NTR सर और रामचरण के कैरेक्टर्स ही हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द मूवी, not most of the movie, the whole movie is focused on these two characters. So राम राजू जो कि रामचरण सर का कैरेक्टर है, एंड भीम किस तरीके से, भीम जो कि जूनियर NTR सर का कैरेक्टर है, किस तरीके से कैरेक्टर्स मिलते हैं, इनका क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और किस तरीके से पहले वो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दोनों के बीच फ्रेंडशिप होती है, किस तरीके से दोनों अपने अपने डिफरेंट गोल्स को, अपने अपने एम को अचीव करते हैं, और किस तरीके से थोड़ा सा उनमें दरार आती है, और किस तरीके से फिर क्या क्या होता है आगे, किसका लव इंटरेस्ट क्या है, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो स्टोरी में इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो स्टोरी तो यार मैं ज़्यादा आपको अभी बता भी नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ नॉन स्पॉइलर रिव्यू। सो यप, दैट्स द स्टोरी। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, यार एंट्रीज, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट द एंट्रीज इन दिस मूवी। जितनी भी एंट्री सीक्वेंसेस हैं, आई हैव सीन सो मैनी एंट्री सीक्वेंसेज ओवर द ईयर्स। आई मीन थॉर के एंट्रेंस को छोड़ दो, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के, आई मीन इट वॉज समथिंग एल्स यार, इट वॉज समथिंग एल्स, वी कैन नॉट कंपेयर। या बाहुबली का एंट्रेंस भी साइड रख दो अभी थोड़ी देर के लिए। इस मूवी में जितने भी एंट्री सीक्वेंसेज हैं सब अमेजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कैरेक्टर्स दो हैं, राम राजू और भीम, यानी NTR सर का और रामचरण सर का, जो कैरेक्टर्स हैं फायर और वाटर की तरह रिप्रेजेंट करे हैं यहाँ पे SS राजमौली ने। सो फर्स्ट इंट्रो इज द फायर, रामचरण इंट्रो। तो रामचरण का इंट्रो जो है बहुत ही अमेजिंगली कोरियोग्राफ्ड है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं, उस सीन में इतने ज़्यादा लोग हैं, और रामचरण इज जस्ट देयर, एंड it is little over the top, when he jumps and when he flies a little bit, it is over the top, but still you see the integrity of the character. यू सी व्हाट्स द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू शो यू। आपको फील होता है कि हाँ, इस कैरेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है, इस इंसान में कितनी स्ट्रेंथ है, और वो अपने किसी चीज़ को लेकर कितना जुनूनी है। यू फील फॉर हिम। सेकेंड इंट्रो इज ऑफ भीम, NTR सर, जो कि भाई मेरे साथ मतलब यहाँ पे स्टक हो गया है वो इंट्रो। आई मीन, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच दैट इंट्रो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इवन दो आई नो दैट इट इंक्लूड्स a little bit of CGI, not a little bit, most of it is CGI, क्योंकि वो जो शेर है, टाइगर के साथ जो इंट्रो दिखाया है NTR सर का, तो दैट टाइगर, आई थिंक दैट इज CGI टाइगर, नॉट अ रियल टाइगर ऑफ कोर्स। सो इट इज़ क्वाइट अमेजिंग द वे ही showcased every emotion, and the way he was running through the forest. I mean, it was just amazing, cinematically, and by the way, the way these intros have been shot is amazing. और इवन इनफैक्ट अजय देवगन सर का जो कैमियो है, एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हो आप, तो उनकी भी जो एंट्री सीन है वो बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पे एंट्री जितनी भी इस मूवी में दिखाई गई है सब बहुत अमेजिंग है। आई मीन, एंट्रीज आर लाइक यू आर गोना वांट टू वॉच देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Coming to the another strong point of the movie was the songs. I mean, I don't know about the Hindi versions. हिंदी वर्जन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, but the Telugu versions of the songs are very very good, and in fact the music is pretty amazing, and not just the music, the background music, man, background music throughout the film इतना amazing है कि आपको
बैकग्राउंड म्यूजिक से गूज बम्स आते हैं मोस्टली सीन्स में। आई मीन दे इंटेंसिफाई, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इंटेंसिफाई भी करते हैं सीन्स को, और आपको जहाँ जहाँ इमोशन फील करना है वहाँ इमोशन फील कराते हैं, जहाँ थोड़ा सा डर फील कराना है डर भी फील कराते हैं, जहाँ खुश फील कराना है वहाँ खुश भी फील कराते हैं। सो बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ द मेन कॉम्पोनेंट हियर। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मूवी का। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरा सॉन्ग है वो है नाटू नाटू सॉन्ग्स। नाटू उसमें मतलब जो एनर्जी शोकेस करी है दोनों, रामचरण सर ने और NTR सर ने, दोनों ने जो एनर्जी शोकेस करी है, जो डांस करा है और जो कोरियोग्राफी उस पूरे सॉन्ग की, आई मीन दैट सॉन्ग इज गोना स्टक विद यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो नाटू नाटू सॉन्ग इज माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ द मूवी। और उसमें जो डांस है ऑब्वियसली माई फेवरेट, और कोरियोग्राफी बहुत ही अमेजिंग है, म्यूजिक डेफिनेटली अमेजिंग है। सो यार सॉन्ग्स की मैं बात करूँ, सारे सॉन्ग अमेजिंग है, और सॉन्ग कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जिससे आपको लगे कि इट इज जस्ट देयर यू नो फॉर इट इज़ अ प्लेस होल्डर। ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है कि बस मूवी में है जस्ट टू पास योर टाइम, नहीं, हर सॉन्ग जो है आपको मूवी आगे भी बढ़ा के देता है। कोई भी सॉन्ग जो है वो फालतू के लिए नहीं प्लेस करा गया है, और हर सॉन्ग जो है आपको मतलब जस्ट इट्स नॉट देयर जस्ट फॉर द टाइम पास, इट कैरी फॉरवर्ड द स्टोरी विच आई रियली लाइक, यू नो विच दैट इज द थिंग आई रियली लाइक अबाउट द सॉन्ग्स इन अ मूवी, कि जो स्टोरी कैरी फॉरवर्ड करें, ना कि बस टाइम पास करने के लिए हो या कहीं से भी शुरू हो कहीं पे भी खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं चले, ऐसे सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए मूवी में, ऐसा मैं फील करता हूँ। टू द अनदर गुड पॉइंट ऑफ द स्टोरी वर द इमोशंस। एस एस राजामौली सर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि एनी मूवी विच इज बेस्ड ऑन इमोशंस कैन नेवर, यू नो, इट कैन नेवर गो रॉन्ग, एंड विच आई थिंक दैट ही इज़ राइट अबाउट इट, क्योंकि इस मूवी में इमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आई मीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एक तो मूवी की स्टोरी जो है वो फ्रेंडशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। आई मीन बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन रामचरण सर एंड NTR सर के जो कैरेक्टर हैं भीम और राजू, तो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। सो यू फील ऑल द इमोशंस एंड नॉट जस्ट देयर्स। अजय देवगन सर की जो एक बैकग्राउंड, जो एक बैकड्रॉप स्टोरी दिखाई गई है, यू फील द इमोशन देयर, एंड यू फील के जो भी एम्स हैं इन दोनों के, जो भी गोल्स हैं इस मूवी में थ्रू आउट द मूवी, मतलब जितने भी गोल, मतलब चाहे वो भीम का जो एम हो, चाहे रामचरण का एम हो, आई मीन राजू का, चाहे राम राजू का जो एम हो, तो यू फील फॉर हिम, यू फील फॉर दीज गाइज कि ओके इनका ये बैकग्राउंड था, दे हैव फेस्ड दिस थिंग इन द पास्ट, सो दैट इज वाई दे आर नाउ फोकस्ड ऑन दिस थिंग, और दैट इज वाई दे आर ऑन दिस ट्रैक नाउ, so you feel for them. Emotion is the main component of this film, man, and friendship was the key to it. जो स्टोरी दिखाई गई है, दोस्ती के बारे में जो स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही अमेजिंग है, दोनों के बीच की दोस्ती बहुत अमेजिंग है, और मतलब यार मज़ा आ जाता है इमोशंस को देख करके, स्पेशली विद द इमोशंस ऑफ जूनियर NTR सर। आई मीन हिज एक्टिंग, हिज वे ऑफ यू नो शोकेसिंग इमोशंस, और उनके मतलब एक्टिंग स्किल्स की तो यार बात ही नहीं कर सकते। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर यू नो ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री, तो आई मीन ऑफ इंडियन सिनेमा, वन ऑफ ग्रेट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा वर्किंग टुडे। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय जूनियर NTR एंड रामचरण बोथ, बट रामचरण सर कैरेक्टर इज मोर लेयर्ड कैरेक्टर। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए स्टार्ट टू एंड की अगर मैं बात करूँ बिना स्पॉइलर दिए, मैं इतना ही बता पाऊंगा कि रामचरण सर का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है। आई मीन और जिस तरीके से फिर रामचरण सर ने उसको शोकेस करा है, प्ले करा है, वो और ज़्यादा अमेजिंग है। आई मीन व्हेन यू गेट टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट हिज कैरेक्टर, सो वो और अमेजिंग हो जाता है कि ओके दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ लाइक दैट, और दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ डूइंग दिस और दैट। सो वो ज़्यादा अमेजिंग है। जहाँ जूनियर NTR सर का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा लेयर्ड नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, बट विद लॉयल्टी, विद सिंपलनेस एंड यू नो विद इनोसेंस टू इट। तो जो इनोसेंस NTR सर के कैरेक्टर में वो बहुत अमेजिंग है, और उन्होंने उसको प्ले बहुत अमेजिंगली करा है। आलिया भट्ट और अजय देवगन सर ने एक्सटेंडेड कैमियो प्ले करे हैं, और आलिया भट्ट का तो मैं एक्सटेंडेड कहूँगा भी नहीं, एक कैमियो ही है, बहुत कम रोल है, बहुत छोटा सा रोल है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है, बट स्टिल जो भी उनको जितना भी टाइम और जितनी भी लाइंस, मतलब जितना जो भी उनको रोल दिया गया वो उन्होंने बखूबी किया है। अजय देवगन सर ने अपने एक्सटेंडेड कैमियो में बहुत ही अच्छा काम करा है। आई मीन ही शाइन्स इन दैट सीन, जिस सीन में अजय देवगन सर हैं, ही जस्ट शाइन्स इन दैट सीन, ही जस्ट स्टील दैट होल सीक्वेंस विद हिज यू नो एक्टिंग और विद हिज आईज। तो अपनी आंखों से जो एक्टिंग कर जाते हैं ना यार, वो बहुत अमेजिंग है। इंटरवल के बाद थोड़ा सा इशू आ जाता है मूवी में पेसिंग का, क्योंकि मूवी जो है 3 आवर्स कुछ मिनट्स की है, तो पेसिंग का थोड़ा सा इशू आता है इंटरवल के बाद, बट फॉर मी इट वॉजंट दैट मच बिग ऑफ एन इशू। इतना बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए। आई मीन मुझे नहीं लगा कि छोटी हो सकती थी या छोटी कर देनी चाहिए थी। आई मीन फॉर मी इट वॉज फाइन जस्ट द वे इट इज़। 3 घंटे की भी है भाई, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि यार SS राजामौली सर ने अपना टाइम लिया है कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में, उनकी बैक स्टोरी बताने में, उनके
उनको देखो यार, किसी चीज़ से जुड़ने के लिए ना, अगर आपको इमोशन फील कराना है तो यू हैव टू गिव इट टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो उन्होंने जो बॉन्डिंग फॉर्म होने में टाइम दिया, दोनों की दोस्ती दिखाने में टाइम लगाया। इट टेक्स टाइम, वरना आपको फिर हजम नहीं होंगी चीज़ें जो होंगी बाद में, क्योंकि वो चीज़ें हजम करवाने के लिए आपको स्टोरी को टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को एस्टैब्लिश होने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो वो एस एस राजामौली सर ने हमें बहुत अच्छे से करी है। सो पोस्ट इंटरवल मूवी थोड़ी सी ड्रैग करती है, बट स्टिल इतना नहीं कि आप बोर होने लगो, आपको फिर भी स्टोरी से होक रखती है, कैरेक्टर से होक रखती है और मूव फॉरवर्ड होती रहती है। नाउ कमिंग टू द क्लाइमैक्स पार्ट ऑफ द मूवी, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स आई हैव सीन इन द रिसेंट ईयर्स। और ये नॉट जस्ट फ्रॉम तेलुगु सिनेमा, इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडियन सिनेमा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स सीन। और एलिवेटेड सीन्स हैं बहुत सारे, और आपको मतलब सीटी बजाने का, ताली बजाने का, चिल्लाने का, चीखने का, ये सब करने का मन करता है सीन देख देख करके, स्पेशली विद द बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक इन द क्लाइमैक्स इज जस्ट फिनोमिनल। बट थोड़ा सा छोटा सा जो इशू है वो मुझे क्लाइमैक्स से ही है। एक तो मतलब क्लाइमैक्स में जिस तरीके से पहुंचते हैं दोनों कैरेक्टर्स, और जिस तरीके से मतलब, अब मैं बिना स्पॉइलर के कैसे बताऊं, आई मीन जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं क्लाइमैक्स में, अब वो आप मूवी देखोगे तो आप भी समझ जाओगे, तो वो थोड़ा सा मुझे ओवर द टॉप लगा। आई मीन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त है यार। आई मीन आई हैव बीन सेइंग इन ऑल माय वीडियोस के साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही अमेजिंग है, और दोनों भी जब स्क्रीन पे होते हैं तो आप बस चिल्लाते हो, ताली बजाते हो, आपको उनको देखने, मतलब वही देखते हैं आपको। सो क्लाइमैक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स आई हैव एवर सीन, और वेरी ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ्ड, वेरी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड, बहुत ही अमेजिंगली एग्जीक्यूट कराया था राजमौली सर ने इसको। दोनों कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है, और मज़ा आया भाई क्लाइमैक्स में बहुत ज़्यादा। मतलब क्लाइमैक्स इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी। So guys, this was my review of movie RRR, and whatever thoughts are regarding this, please drop them in the comments below. I mean, it was not more of a review, it was just my thoughts, my opinion about this movie. So whatever thoughts are regarding this, please drop them in the comments below. And if you really like this video, then please hit that like button below. And if you are new to this channel and you haven't subscribed yet, then please hit the subscribe button below for more videos like this, and push the notification bell icon so you never miss another update from this channel. Until then guys, thank you so much for watching this video, and please keep watching and keep supporting.